हो गया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अपना परिवार 500 का हो चुका है। ये आप सबका ही प्यार है, आप सबका स्नेह है। तो बहुत कम समय में, अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे आना शुरू हुए थे, आज 500 का परिवार लेके चल रहे हैं। और अपने परिवार को और आगे बढ़ाइए, हो सके उतना बड़ा से बड़ा करिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लाके देंगे। तो आपको एक बार पुनः दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे हरावल प्रतियोगिता की। किसकी? हरावल प्रतियोगिता। दोस्तों, बात है 1599 की। 1599 में अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ में एक चुंडावत हुआ करते थे और एक सक्तावत हुआ करते थे। अब चुंडावत और सक्तावत के बीच में इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है कि सेना के आगे के भाग में युद्ध कौन करेगा। जो सेना का अग्र भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल। सेना का अग्रभाग क्या कहलाता है? हरावल कहलाता है। दोस्तों, मरने के लिए राजा प्राचीन समय में देखो युद्ध करते थे, आपस में लड़ते थे कि आगे मैं रहूंगा, मेरे आगे और कोई नहीं आ सकता है। तो इस बात को लेकर के चुंडावतों में और सक्तावतों में दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। चुंडावत कहते हैं कि सेना का आगे का भाग है, उसका नेतृत्व तो हम करेंगे। तो सक्तावत कहते हैं कि नहीं, आप मैं करूंगा, आप पीछे वाले भाग यानी कि जो चंडावल होता है उसका आप करो। अब इस बात को लेकर झगड़ा होता है तो अमर सिंह को टेंशन होती है, चिंता होती है कि भाई एक तो गर्व भी होता था कि मेरे पास में ऐसे बहादुर लोग हैं, और दूसरी ये भी चिंता थी कि आपस में लड़ाई ना कर ले। तो अब क्या करे? तो अमर सिंह ने कहा कि एक काम करो, एक अपन प्रतियोगिता करते हैं। मेवाड़ में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है ऊंटाला दुर्ग। क्या दुर्ग? नाम क्या है? ऊंटाला दुर्ग नाम करके है। ये ऊंटाला दुर्ग है। आप दोनों यहां से रवाना हो जाओ। ऊंटाला दुर्ग पर उस समय मुगलों का अधिकार था। दोनों यहां से चले जाओ। दोनों में जो पहले इस ऊंटाला दुर्ग पर अधिकार करेगा वही हमारी इस हरावल सेना का नेतृत्व करेगा। तो ठीक है। चुंडावत भी रवाना हो गए, सक्तावत भी रवाना हो गए। दोनों जात मतलब पहले कौन पहुंचे इस बात को लेकर के भागते हुए पहुंचते हैं। ऊंटाला दुर्ग का जो दरवाजा था ना, मेन द्वार था, उस द्वार के आगे इतनी लंबी लंबी सी तीखी नकुली कीलें लगी हुई थी। अब इस द्वार को कैसे खोले? द्वार को खोले बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। यहां एक बात ध्यान रखना, चुंडावतों का नेतृत्व कर रहे थे जैत्र सिंह और सक्तावतों का नेतृत्व कर रहे थे बल्लू सिंह। क्या नाम था? बल्लू सिंह। बल्लू सिंह इधर आते हैं, यहां आकर के देखता है तो देखता है कि अब खोले कैसे इसको। हाथी, घोड़ा, जो भी उसके साथ में जितनी भी सामग्री थी सबसे कोशिश कर ली। अब इस द्वार को खोले बिना इस ऊंटाला दुर्ग में तो प्रवेश कर नहीं सकते थे। अब ये आया, हाथी की जोर लगाया, घोड़ों से जोर लगाया। अब इतनी लंबी लंबी आगे नुकुली कीलें लगी हुई थी, ताकत लगती नहीं थी। ताकत नहीं लगे तो द्वार खुलते नहीं थे। अब क्या करे? तो इस बल्लू सिंह ने कहा कि एक हाथी लाओ और हाथी की सूंड के आगे मेरे को बांध दो। क्या कहा? एक हाथी लाओ, हाथी की सूंड के आगे मेरे को बांध दो और पीछे से लगाओ ताकत, और मरूंगा तो पहले मैं मरूंगा, हाथी को कुछ नहीं होगा और ये द्वार टूट जाएगा और अपन प्रतियोगिता जीत जाएंगे। ऐसा ही किया। हाथी के आगे ये बल्लू सिंह हाथी की सूंड के ऊपर इसको बांध दिया। ये हाथी की सूंड इसके आगे इस बल्लू सिंह को बांध दिया और हाथी ने ताकत लगाई, दरवाजा तोड़ दिया, द्वार तोड़ दिया। द्वार तोड़कर मतलब जैसे ही ऊंटाला दुर्ग में प्रवेश किया
तो वो एक बात देखते हैं, क्या देखते हैं कि इस साइड में यहां पर एक सर पड़ा था, मस्तिष्क पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि मस्तिष्क किसका है, हमने तो अभी तक कोई युद्ध ही नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, ये सिर कटा हुआ पड़ा किसका है। जब वो पास में जाकर के देखा तो ये सिर किसका था, जैत्र सिंह का था। किसका, जैत्र सिंह का। यानी कि जैत्र सिंह इधर से होकर के आया, अब उनको पता था कि आगे दरवाजा तो टूटने से रहा, उनसे पहले अपने को जाना है। तो अपने सैनिकों को कहा कि मेरा गर्दन काट दो और दुर्ग के अंदर फेंक दो, अपन प्रतियोगिता जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से उस समय ये चुंडावतो और शक्तावतो यानी मेवाड़ में ऐसे सामंत हुआ करते थे दोस्तों, ऐसे अपनी गर्दन काट करके दुर्ग के अंदर फेंक देते थे। किस लिए, सिर्फ इस हरावल जो सेना का आगे का भाग होता था उसका नेतृत्व करने के लिए ये आपस में इस प्रकार से मरने और मारने को उतारू रहते थे। और उसके बाद में 1599 के बाद में मेवाड़ी सेना का हमेशा हमेशा के लिए नेतृत्व चुंडावतों को सौंप दिया था। चुंडावत सेना का अग्रभाग यानी हरावल का नेतृत्व करते थे। तो ये बात तो थी हमारी किसकी, हरावल प्रतियोगिता की। हरावल प्रतियोगिता कब हुई, ये थोड़ा कभी कभार हमसे क्या है ना पूछा जाता है, विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। एक बार वापस इसको रिपीट करते हैं। हरावल का मतलब होता है सेना का अग्रभाग। सेना के अग्रभाग में जो युद्ध करते थे वो चुंडावत और शक्तावतों के मध्य हुआ करता था कि भाई ये कहते थे हम करेंगे, दूसरे कहते थे हम करते। इसके लेकर के 1599 में युद्ध होता है और 1599 में जब युद्ध होता है तो चुंडावत जीत जाते हैं और उसके बाद में चुंडावत हमेशा के लिए नेतृत्व करते हैं। अब बात करेंगे देबारी समझौता। देबारी समझौता ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी सीखे। बात मजेदार, इतिहास तो हमेशा मजेदार ही होता है। समझौता बात करें देबारी समझौते की तो बात देबारी समझौता है, ये है 1708 का। देबारी कहां पड़ता है, उदयपुर में। एक साइड मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। इस समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। कौन था, अजीत सिंह। मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड। और जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह। बात 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष हो जाता है। जिस उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष होता है तो एक युद्ध होता है जिसको जज्जाऊ का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, जज्जाऊ का युद्ध। जज्जाऊ के युद्ध में अमर सिंह साथ देता है मुअज्जम का। किसका, मुअज्जम। अमर सिंह प्रथम साथ देता है मुअज्जम का और मुअज्जम ये युद्ध जीत जाता है। पर इस युद्ध में ध्यान रखना, न तो अजीत सिंह ने इसका मुअज्जम का साथ दिया था और न ही इस जय सिंह ने इसका साथ दिया था। तो फिर ये युद्ध जीत जाते और बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले फोन किया अपने जयपुर वालों को। बहादुर शाह प्रथम ने फोन किया जयपुर वालों को, राज सिंह को फोन करके बोला क्या हाल है। तो क्या हाल तो बढ़िया है, बस चल रहा है जैसे पहले चल रहे थे। अच्छा, पहले चल रहे थे वैसे चल रहे थे, अब वैसा नहीं चलेगा, आपको अपने राज्य से बेदखल किया जाता है क्योंकि वो दिल्ली का शासक था। तो क्या कर दो, और जोर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा और होना ही पड़ेगा। इनको फोन करके फोन किया मारवाड़। मारवाड़ में फोन आया अजीत सिंह के पास में। अजीत सिंह को वही के भी बात बोली, अजीत सिंह की हाल है। तो क्या हाल तो बढ़िया है।
तो के बढ़िया है तो ठीक है, हमें आगे थोड़ा बढ़िया हाल कोनी वे। तो के क्यों क्यों कि थाने याद कोनी के जज्जाउरे युद्ध में मारो हाथ दीनो तो था। तो के बेली हाथ तो को दियो तो हाथ नहीं दियो तो पर हमें जयपुर मारवाड़ फुटो करो, मारवाड़ फुटो करे न रवाना हो मारवाड़ में हमें थे की मंगो। तो के हाउ ठीक है, बीजो हमें की करो। यो अपने जय हिंद फुरता फुरता आया एथ मारवाड़। मारवाड़ आया अजीत सिंह गुडे। अजीत सिंह ने बात की के बेली एड़ी एड़ी बात हुई रोलिया पा। तो के की हुओ। तो के हुओ की बात छोड़ हमें तो ही बता तो खरी की हुआ दिल्ली में फोन आयो तो फोन आते ही मनो तो जयपुर फुटो करनो कहो हमें। तो के हमें तू टेंशन मत कर, चोर चोर माहिरा भाई वे मारी ओई हालत है जो को थारी हालत है। तो के थो मई ओई बीती है। तो हाँ मैं मई ओई बीती है। तो के हमें की करो। तो के हमें करछो पछे पहल तू एक काम कर मोटी मारे एक बाईलड़ी है जिको 18-19 बरहोरी हुई पी हमें उरो बीमार को करनो हाथ पाला पीला करना पड़सी, हाथ पीला करना पड़सी। मनो जयपुर ये मारवाड़ में अलगो कियो पो बेदखल कियो पो हमें किए जाऊं। तो के हूँ बीमार को तो हूँ पो करी मारे में पो करो बीमार के हूँ थाने मना करो कौन पीला हाथ करना है तो करो पो। अजीत सिंह नी नो जो बाईलड़ी थी वो नाम तो अपने सूरज कंवर। ए भाई साहब सूरज कंवर नो लेन आया पाछा जयपुर। तो के हमें कहीं न कहीं तो उपाय करो। तो के उपाय एक ही जे हूं थे बे भेड़ावे हालो पा केत मारवाड़ अमरिंग गुडे हालो। अमरिंग थोड़ी घनी अपनी हेल्प करशी तो करशी अमरिंग ही है क्योंकि अमरिंग उहे टोणे येरो भेड़ो तो येरो हाथ दीनो तो के हालो अमरिंग गुडे हालो बीजो में की करो। अब ये अजीत सिंह और ये जय हिंद बे भेड़ावे आया एक अमरिंग गुडे। अमरिंग ने आने कहो बेली हाथा जोड़ी करो गलती मोह हुई पी हुई तो हमें की करो। तो के केड़ी गलती हुई। तो के मोह ये रो जो मुजम रो हाथ दीनो को नहीं हाथ नहीं दीनो तो मोह गटो राज्य खोहे लियो रो हमें की करो। तो के थोड़ी हेल्प तो हूँ करी पी सहायता तो हूँ करी पी पर मारी भी एक हरत है। तो के की हरत है। हरत है अमरिंग कहो मारे मोटी एक बाईलड़ी है जिसके नाम है चौंद कंवर की है चौंद कंवर। लगभग 20-22 बरहोरी हुई पी हुई हमें मोटी खाहो बूढ़ो हुओ कई जा हमें भगवान कदे हिलो होने ऊपर जानो पड़े तो मारे जीवते जी ये बाईलड़ी रा हाथ पीला पा करो तो मरी गति जावा नहीं तो पासे हमें देखो। तो के मनो की करनो पड़सी। तो के थोनो कहीं को करनो पड़े न करनो पड़सी ये जय हिंद नो। तो जय हिंद नो कहो की करो जय हिंद कहो तो कई को करनो तू बीमा कर ये मो जयपुर हूँ तो पाछो दुलाई हूँ ज्यो त्यो करे पगे पोतियो नोखी हुए थोड़ा करी ज्यो त्यो करे मनाई ये डोकरे नो ए मोन नहीं पो मारी कहनी हूँ ये मारे ये बड़ी आपस में बने मोन से भी थोनो राज्य आपस में पाछा पा दुराशो। भाई साहब एक तो ये जय हिंद गुटे पहलो तो सूरज कंवर एक तो सूरज और एक आयो रो चांद। अब मैं बात ही की के सूर्य और चांद दोनों भाई साहब। अब तो अमरिंग एक हरत राखी थी कि भाई हरत ये कि भाई हूँ मारी बाईलड़ी रो बीमा करो थारे में जो कोई मारे बाईलड़ी में उत्पन्न संतान हुई अगर कोई लड़को हुओ तो वो जयपुर रो उत्तराधिकारी हुई। बीजी हरत ये थी कि अगर मतलब लड़को नहीं हुओ और लड़की हुई तो उवेरी बीमा उवेरी शादी मुगलों रे हाथे कदी को नहीं करनी दियो। मुगलों रे हाथे बीमा करण दियो कौन। तो क्या ठीक है थोड़ी बे हर तो मंजूर है। आउ बीमा किए न खाहो टाइम हुओ और ये रे जय हिंद रे और ये चौंद जो चौंद कंवर थे ये रे एक औलाद हुई नाम हुआ माधो सिंह की नाम माधो सिंह। माधो सिंह में पहले ये सूरज कंवर रे एक औलाद हुई टाबरियो हुआ बाइलियो हुआ और ये रो नाम राख्यो ईश्वरी सिंह की नाम राख्यो ईश्वरी सिंह। मोटो तो ए तो क्योंकि पहले ए हुआ तो सूरज बाई रे मोटो ए तो पहलो ए तो जो बड़ो है जो को राजा रो उत्तराधिकारी वे तो ए भाई साहब राजा बनियो ये बन गया शासक। ए राजा बनियो तो कई बैठे बैठे बात की के माधो सिंह मोटी तू थारे भाई नो राजा कोकर बन दे काले थारे नोने रे थारे ये जो को
पापा जी है ये ब्योरे बीच में एक हरत लागी थी। हरत ये थी कि जुकोरी मारी नौनकड़ी रे जो औलाद हुई वो राजा बनशे और आज राजा तो ईश्वर सिंह बनेडो बैठो है। तो के एड़ी हड़त हुई थी तो के हाँ, तो के बात पक्की है, तो के पक्की है। तो की जो त्यो करे राजा बन, तो के राजा कौन कर बनाओ। तो ईश्वर सिंह और माधोहिंग भी आपस में कूटोना लड़ो मरो बीजो में ई तो राजा बड़े ने देखो नहीं कौकर करो कूटी जो आपस में कूटी जा। बात है 1743 हिरी 1743 में 1743 में राजमहल रो युद्ध हुओ और राजमहल रे युद्ध में ईश्वर सिंह जीत गयो, माधोहिंग बड़े हारियो। माधोहिंग नो हरायो क्योंकि मोटो तो कई ताकत आलो तो के हमें कहीं कोन के हूँ जीत्यो तो ई कहो कि हूँ एक मारी जीत री खूही में एक बनावा अपने ईसर लाट बनाई जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में। ईसर लाट आज भी है। ईसर लाट धीरे धीरे जब मराठों का इसके ऊपर कर्ज बढ़ता गया, ये कर्ज की पूर्ति नहीं कर पाए तो मराठों ने इनको ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई जो शर्तें लगी थी, जो भी बात हुई थी, वो या तो फिर शर्तें पूरी करो या फिर राज्य छोड़ो। तो फिर ईश्वर सिंह ने इसी ईसर लाट के ऊपर चढ़ के अपनी 3 तो रानियों और 1 पासवान, इन चारों के साथ में इस ईसर लाट से कूद करके आत्महत्या कर दी। और उसके बाद में माधो सिंह जो शासक बने थे। तो ये तो था हमारा देबारी समझौता। एक बात और है, अब कृष्णा कुमारी विवाद, आज टाइम काफी हो गया है तो कृष्णा कुमारी विवाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो आपको, आप कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।